यहाँ के लोगों की आवाज बन के हम सब यहाँ पे लंकर से कंस्टिट्यूएंसी के कुछ मसाइल और कुछ इशू को लेकर यहाँ मीडिया के सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मेरे साथी यहाँ पे इनायत साहब और हाजी सादिक साहब और सादिक साहब जो लंकर से तशरीफ रखते हैं, हाजी साहब और इनायत साहब इस्ताफा से बिलोंग रखते हैं, और यहाँ पे इब्राहिम साहब नरम्बी से ताल्लुक रखते हैं। कि हम सब का यहाँ पे आने का ये मकसद रहा है कि बीते 1.5 साल में यानी 2023 अगस्त सितंबर में काउंसिल इलेक्शन हुआ, तब से लेकर आज तक हमारे काउंसलर ने लंका से कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के तई काउंसलर की क्या रोल रहा, क्या एक्टिविटीज रहा, क्या अचीवमेंट रहा, इन सारी चीजों पे बहस करने के लिए हम सब यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। और हम सब ये जानते हैं कि 2023 अगस्त सितंबर में काउंसिल की जनरल इलेक्शन हुआ, जिसमें बंदा नाचीज कांग्रेस की मैंडेट पे बहसियत कांग्रेस उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे। और बदकिस्मती से मुझे उतना मैंडेट नहीं मिला कि मैं काउंसिल में जाके लोगों को रिप्रेजेंट करूं, लोगों की नुमाइंदगी करूं। लेकिन अलबत्ता मुझे काउंसिल तक रसाई मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन 786 लोगों ने मेरे पर एतमाद करके, भरोसा जिताकर अपने आवाज बनने के लिए, अपने दुख दर्द पे खड़े रहने के लिए जो मेरे पर भरोसा किया, आज उसी का नतीजा है कि मैं उनकी आवाज बन के, उनकी दुख दर्द पे खड़े होके मैं यहाँ पे मेरे तक आने पे मुझे मजबूर हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2023 के बाद 2023 के प्लान यानी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर और 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर बराबर लगातार ये दोनों फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ कि 2024-25 का भी मार्च में खत्म होने जा रहा है। सिर्फ 2 महीना हमारे पास बाकी है। इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में करगिल काउंसिल की तरफ से, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी काउंसलर को यानी काउंसलर लंकर से को CCDA की तहत 1 करोड़ रुपया बचत वागुजार होते हैं, और सब्सिडी कंपोनेंट की तहत हर साल 50 लाख रुपया वागुजार होते हैं। टोटल मिला के यानी हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपया काउंसलर की डिस्पोजल पे कंस्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए, कंस्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए, यहाँ की लोगों की बेसिक नीड्स की फुलफिल के लिए, यहाँ की लोगों की फलाह व बहबूद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, करगिल काउंसिल ने काउंसलर की डिस्पोजल पे सालाना 1.5 करोड़ रुपया वागुजार करते हैं। और लगातार ये 2 साल यानी 2023-24 के प्लान के तहत 1.5 करोड़ रुपया और 2024-25 के लिए भी सेम बजट काउंसलर की डिस्पोजल पे वागुजार करते हैं सरकार की तरफ से। तो अब सवाल यहां पे ये खड़े होते हैं, और इसी पैसे को काउंसलर यहां इस कंस्टिट्यूएंसी में एक्सपेंडिचर करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करे तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये है, सवाल यहां पे ये खड़े होते हैं, हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में काउंसलर ने इसी कंस्टिट्यूएंसी में स्तापा, उम्बा और लंकर के नाम से CCDA के तहत 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और का सब्सिडी कंपोनेंट की तहत 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, यानी साल में 1.5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं पूरे कंस्टिट्यूएंसी में। दोनों साल में 3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 3 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। 3 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम तो नहीं है, कोई छोटी रकम नहीं है। और ये 3 करोड़ रुपए इस कंस्टिट्यूएंसी ने खर्च करने के बावजूद लंकर से कंस्टिट्यूएंसी के आधे से ज्यादा आबादी को पता नहीं है कि इतना पैसा कहां पर खर्च हुआ, किस लिए खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, किस पर्पस के लिए खर्च हुआ, और ये खर्च करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला एजेंसी कौन रहा होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसलिए आज मैं बहसियत अपोजिशन लीडर, मैं करगिल काउंसिल से, करगिल डिप्टी कमिश्नर साहब से, जो कि आप जनाब काउंसिल के CEO भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, आप जनाब से मैं पूरे हमारे पब्लिक की तरफ से, आप जनाबान से हमारे गुजारिश है कि हमें इस 2 फाइनेंशियल ईयर में, इस 2 साल में काउंसलर की तरफ से जो भी बचत यहां पे हमारे कंस्टिट्यूएंसी में यहां पे खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, हमारे पब्लिक उसका डिटेल चाहते हैं। कहां कहां पे खर्च हुआ, किस डिपार्टमेंट के थ्रू खर्च हुआ, किस पर्पस पे खर्च हुआ, और इसमें पब्लिक का कितना बेनिफिट रहा होगा, कम्युनिटी को कितना फायदा है,
ये हम वार्डी डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारे गुजारिश है कि हमारे पब्लिक इन सारे चीजों की 2 साल की जो सेलिंग आपने काउंसलर को दी, इसके एक्सपेंडिचर की हमें डिटेल चाहिए। ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। शायद करगिल की काउंसिल से, जब से करगिल में काउंसिल बना, करगिल की तारीख में पहली बार शायद ऐसा काउंसलर देखा होगा कि जिसने इलेक्शन के बाद, आज 1.5 साल निकल गए, 1.5 साल के बाद इलेक्शन जीतने के बाद आज तक तीनों गांवों में किसी भी मोहल्ले में किसी से भी मिलने की गवारा नहीं करते हैं और किसी से भी किसी भी एक्सपेंडिचर को लेकर 1 मिनट का भी मीटिंग इन्होंने शायद नहीं बुलाया होगा। यह करगिल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा। बहुत बड़ी अफसोस की बात है। पब्लिक की नुमाइंदगी बनने के बाद, पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के बजाय आज खुल्लम खुल्ला सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक अपनी ही पार्टी को नुमाइंदगी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी अफसोस की बात है और सरकार से ये बात हम जनाब एलजी साहब से भी, ऑनरेबल एलजी साहब से भी हमारा गुजारिश है, क्योंकि अगर काउंसलर जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पार्टी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सरकार से हमारे गुजारिश है कि मेहरबानी करके जितने भी अपोजिशन के लोग यहां पे रहते हैं, जितने भी अपोजिशन के वोटर्स यहां पे है, इनके लिए अलग से कोई काउंसलर आप लोग नॉमिनेट करें ताकि उसके थ्रू यहाँ की लोगों की डेवलपमेंट की काम जो है वो ले सके, यहाँ की लोगों की बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल कर सके, यहाँ की लोगों की जो मुश्किलात है उनकी आवाज पे कोई पहुंच सके। अगर काउंसलर का काम, चुने हुए नुमाइंदे का काम सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी तक महदूद रहना है तो मेहरबानी करके अपोजिशन के लिए कोई और एक नॉमिनेट काउंसलर यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे पब्लिक की आवाज है, क्योंकि 786 लोगों ने मुझे वोट देकर, मेरे हक में वोट देकर अपनी आवाज बनने के लिए मुझे चुना है। तो जब तक कि ये 5 साल नहीं गुजरती है तब तक मैं इनकी आवाज बन के रहूंगा। हर फील्ड में इनकी आवाज बन के मैं आगे आने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे जो अभी मैंने बात बोला, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को एतमाद में लेके काम करते हैं, उसकी मिसाल अगर हम आपको मीडिया के सामने लोगों के लिए अगर हम इसकी मिसाल रखें तो यहाँ पे अभी इसी 2 साल में जितने भी सब्सिडी कंपोनेंट के तहत उन्होंने जो भी इक्विपमेंट्स लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट की, जो भी इक्विपमेंट्स लोगों के लिए उन्होंने खरीदी है, परचेस की है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पार्टी के लोगों को तरजीह दी है। चाहे वो ये ग्रीन हाउस की प्लास्टिक बांध रहे थे या सेंटेक्स लेके दे रहे थे, इवन की सपोर्ट्स के लिए, सपोर्ट्स से रिलेटेड लोगों की जो जज्बात है उनके साथ खेलते हुए, जो जवानों की जज्बात है उनके साथ खेलते हुए, इवन की सपोर्ट्स की जो इक्विपमेंट्स होती है वो अपने ही खिलाड़ियों में, अपने ही जवानों में इन्होंने बांटे हैं। और कुछ सपोर्ट्स की जो आइस हॉकी के शू जो होते हैं, वो कुछ शूज हमारे उम्बा में किसी के पास इन्होंने दिया था, सईद मास्टर उन्होंने उनके पास कुछ दिया था, वो सारे लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। बाकी उसके बाद जितने भी लाए वो सब अपने ही लोगों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। सईद शमसुद्दीन साहब के पास उन्होंने कुछ दिया था और सईद साहब ने भी इनको खिलाड़ियों में खुलेआम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी, उनका हम मशकूर हों। बाकी जो उन्होंने काउंसलर ने खुद अपने पास रखे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों तक उन्होंने महदूद रखा। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और इसी जवानों को लेकर, देखो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतने ही पोटेंशियल है, इतने ही यहाँ पे वसाइल है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सपोर्ट के नाम से यहाँ पे टोटली खाली है। चाहे आप इंडोर सपोर्ट की बात करें, आउटडोर सपोर्ट की बात करें, विंटर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट की तरफ एक भी कदम आज तक नहीं बढ़े हैं। हमारे कंस्टिट्यूएंसी की लोग, हमारे कंस्टिट्यूएंसी की जो जवान है, जो सपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाकी खिलाड़ियों की तमाशाबीन बनकर, बाकी खिलाड़ियों को दाद देने की बजाय उनको अपने पास कोई भी ऐसा हुनर इनके पास आज तक नहीं है। यह हमारे काउंसलर की अभी तक का अचीवमेंट रहा है। और उसके बाद मैं ये बात आपको बताते चलूं, जो रर्जी के नाम से, यानी शफट के नाम से, चरावाई के नाम से, उन्होंने अपने कुछ लोगों को लंका से ही तकरीबन 5 नफर को उन्होंने शफट बना के, रर्जी बना के सब्सिडी कंपोनेंट से उनकी खातों में पैसा जमा हुआ है। सब्सिडी कंपोनेंट पे
सब्सिडी कंपोनेंट पे कुछ लोगों को रर्जी बना के, रर्जी मतलब यहाँ पे यानी शपथ बना के, और उनके नाम पे 45 हजार रुपया रर्जी बना के 5 नफर लंकर से 5 नफर के नाम पे उनके अकाउंट में पैसा डाल रखा है। जबकि है तो हालांकि सपा में भी है, उम्बा में भी है, और उम्बा में भी शायद यही पैसा लोगों को मिला है, सपा में भी यही पैसा लोगों को मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेट लंकर से में ये पैसा न पिछले साल लोगों को मिला था, ना इस साल लोगों को मिला है। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोगों को मतलब पूरा लंकर से के सारे लोगों को मिलना चाहिए, कम से कम उन लोगों को तो मिलना चाहिए जिन्होंने भेड़ बकरियां पाल रखे हैं, जिन्होंने लाइव स्टॉक रखे, कम से कम उसूल के तहत भी जनमन भी है, कम से कम उन लोगों को तो मिलना चाहिए। सारे लोगों को देने की मैं भी बात नहीं करता हूं। और इस पैसे को लोगों से छुपा के काउंसलर के साथ मिली भगत करके इसको चोरी करने वाला यहाँ एरिया की जो डॉक्टर है, डॉक्टर मोहम्मद बाकर शायद उसका नाम है, इस चोरी में बराबर की वो डॉक्टर भी मुलव्वस है। हम सरकार से चाहते हैं, वर्दी डिप्टी कमिश्नर से चाहते हैं कि इस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी इसको सजा देना चाहिए, क्योंकि रिश्वत सितानी को बढ़ावा देने के लिए, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऑफिसरों की हाथ रहा है, तब जाके लोगों को, तब जाके ऐसे काउंसलरों को थोड़ा ये जुर्रत बनता है उन्हों को लोगों की हुकूक पे शब खून मारने की, लोगों की हुकूक को खाने की, चोरी करने की उन्हें हिम्मत जुर्रत उस वक्त मिलता है जब ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, ऐसे पढ़े लिखे रिश्वतखोर लोग जो ऑफिसर बनके, डॉक्टर बनके यहाँ पे ड्यूटी पे आ रहे हैं, मोहम्मद बाकर इसका नाम है, ऐसे लोगों की वजह से एक तो रिश्वत को बढ़ावा मिलता है, रिश्वत की एक माहौल बन जाता है, दूसरा गांव लेवल पे इन्हीं लोगों की वजह से गरीबों की हुकूक जो है पायमाल हो जाते हैं, गरीबों की हुकूक जो है खत्म हो जाते हैं। मैं बजाते खुद उस डॉक्टर को नाम लेके कहता हूं कि आपका नाम मोहम्मद बाकर है, आप इस डिजिग्नेशन पे बैठते, आप एक डॉक्टर बन के, अफसोस की बात है गरीब लोगों की इस पैसे को आपने खाना, ज्यादा से ज्यादा आपको इस पैसे में से ज्यादा से ज्यादा आपको 50,000 मिला होगा रिश्वत के तौर पे। मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं कि आपने इनको कब अपॉइंट किया था, कब एंगेज किया था। हालांकि आपने उस सर्टिफिकेट पे लिखा है 4 मंथ के लिए हमने एंगेज किया था, जबकि यहां पे आपने ऐसे लोगों को एंगेज करते हैं रर्जी के नाम से, शफर के नाम से। हालांकि उसमें से मुझे, जहां तक मुझे पता है, एक नफर तो उस वक्त घर पे ही नहीं था, जबकि उसी टाइम में, उसी पीरियड में और इस बंदे को एंगेज किया हुआ है रर्जी के लिए। बहुत बड़ी अफसोस की बात है, हजार अफसोस होना चाहिए आप जैसे लोगों पे। इस तरह से रिश्वत के पैसे लेके आप